जो लोग कुरान के माध्यम से सत्य की खोज करते हैं, उन्हें कुरान कार्य करने का 2 सूत्रीय कार्यक्रम प्रदान करता है। अपने जीवन में अल्लाह के मार्गदर्शन का पूर्ण रूप से पालन करना और दूसरे मनुष्यों को इस ईश्वरीय मार्गदर्शन से अवगत कराना। ईश्वरीय मार्गदर्शन के पालन की शुरुआत बोध अर्थात ईश्वरीय वास्तविकता की खोज से होती है। जब कोई व्यक्ति कुरान के माध्यम से सत्य की खोज करता है तो उसके भीतर एक मानसिक क्रांति उत्पन्न होती है। उसकी सोच बदल जाती है, उसकी चाहत और नाचाहत के मापदंड बदल जाते हैं और उसका जीवन भीतर से बाहर तक एक नए दिव्य सांचे में ढल जाता है। अल्लाह के बोध की ये अभिव्यक्ति जिन रूपों में सामने आती है, उन्हें जिक्र, गुणगान, इबादत, उत्तम व्यवहार और ईश्वर परायण जीवन जैसे शब्दों में प्रस्तुत किया गया है। सत्य की खोज कोई यांत्रिक खोज नहीं है, ये जीवन की वास्तविकता की खोज है। और जिस व्यक्ति को जीवन की वास्तविकता का बोध हो जाता है, वह स्वयं अपनी प्रकृति के बल पर एक नया मनुष्य बन जाता है। सत्य की खोज किसी मनुष्य के लिए एक जन्म के बाद दूसरा जन्म लेने के समान है। ये नया जन्म एक ऐसे विकासशील वृक्ष के समान है जो निरंतर बढ़ता रहता है और जिसकी विकास यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। कुरान के माध्यम से जो लोग सत्य की खोज करते हैं, उनके व्यावहारिक कार्यक्रम का दूसरा भाग वह है जिसे कुरान में अल्लाह की ओर आमंत्रण कहा गया है, अर्थात ईश्वरीय सत्य से दूसरों को अवगत कराना। यह आमंत्रण प्रक्रिया अत्यंत गंभीर प्रक्रिया है। इसके लिए पूर्ण समर्पण की आवश्यकता होती है। इसी पहलू से इसे जिहाद भी कहा गया है। कुरान के अनुसार जिहाद पूर्णतः एक गैर राजनीतिक प्रक्रिया है। आमंत्रणात्मक जिहाद का उद्देश्य मनुष्य के दिल और उसके मन को बदलना है और दिल व मन में परिवर्तन केवल शांतिपूर्ण प्रचार के माध्यम से होता है, ना कि किसी भी प्रकार के दबाव या हिंसात्मक कार्यों के द्वारा। कुरान का वांछित मनुष्य दिव्य मनुष्य है, अर्थात वो मनुष्य जो इस संसार में खुदा वाला मनुष्य बने, जो पालनहार की ओर एकाग्र रहकर जीवन व्यतीत करे। पोषणकर्ता का प्रिय मनुष्य बनने की इसी प्रक्रिया को कुरान में तज़किया, शुद्धिकरण कहा गया है। कुरान के अनुसार जन्नत उन्हीं लोगों के लिए है जो इस संसार में अपना शुद्धिकरण करते हैं, जो मुतज़क्की मनुष्य बनकर अगले जीवन में प्रवेश करते हैं। तज़किया का अर्थ है शुद्धिकरण, अर्थात अपने व्यक्तित्व को अवांछित तत्वों से बचाना। व्यक्तित्व को पवित्र बनाने की यह प्रक्रिया एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी समाप्त नहीं होती।
कुरान को मानने वाले व्यक्ति के भीतर यह प्रक्रिया उसके जीवन के अंतिम क्षण तक जारी रहती है। वास्तविकता यह है कि प्रत्येक मनुष्य अपने जन्म के अनुसार मूल प्रकृति पर पैदा होता है। जन्म के समय प्रत्येक मनुष्य मिस्टर नेचर होता है, लेकिन जीवन में प्रतिदिन ऐसे अनुभव सामने आते रहते हैं जो उसकी प्राकृतिक व्यक्तित्व पर नकारात्मक धब्बे डालते रहते हैं। क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, भेदभाव, घमंड, आत्मस्वीकृति का अभाव और प्रतिशोध की भावना, ये सभी वही नकारात्मक धब्बे हैं जो मनुष्य के प्राकृतिक व्यक्तित्व को लगातार दूषित करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्येक स्त्री और पुरुष को यह करना होता है कि वो आत्मनिरीक्षण के माध्यम से लगातार अपना शुद्धिकरण करता रहे और अपने मन में पाए जाने वाले दूषित व्यक्तित्व को फिर से प्राकृतिक व्यक्तित्व में बदलता रहे। प्रत्येक व्यक्ति का वातावरण उसे एक कंडीशन्ड मनुष्य बना देता है। अब प्रत्येक व्यक्ति को यह करना होता है कि वो डीकंडीशनिंग के माध्यम से अपने आप को पुनः मिस्टर नेचर बनाए। इसी मिस्टर नेचर का कुरानी नाम है दिव्य व्यक्तित्व अथवा अल्लाह का पसंदीदा इंसान।